हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली आपके साथ जुड़ते हैं और एसएससी सीजीएल की प्रीवियस शिफ्ट का डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो आज की जो हमारी शिफ्ट रहने वाली है बेटा, वो है आपकी 20 जुलाई की 4th शिफ्ट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ 20 जुलाई की 4th शिफ्ट को। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या रहा है इस बार इस शिफ्ट के सॉल्यूशंस। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो बेटा बी हो गया 2, ई हो गया 5, एच हो गया 8। आगे देखो 2 से 3 जोड़ा 5, 5 से 3 जोड़ा 8, 8 में 3 जोड़ा बेटा 11 और 11 में बेटा 3 जोड़ोगे तो अगेन आपको आगे 14 मिल जाएगा। मतलब के आना चाहिए। फिर आप देखो बेटा एफ यानी 6, आई यानी 9, एल यानी 12। तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 बेटा 15 और 15 में 3 जोड़ोगे बेटा तो 18। इसका मतलब के बाद आपका ओ आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ दिया है बेटा डॉल्फिन, शार्क और सी क्रिएचर। तो आपको पता है बेटा डॉल्फिन आपका अलग हो गया, शार्क आपका अलग हो गया और ये दोनों के ही दोनों सी क्रिएचर है, मतलब पानी में रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका वेन डायग्राम बन जाएगा। आई होप दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे और कोई दिक्कत कोई परेशानी दोनों क्वेश्चंस में नहीं हुई होगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आपको पता करना है इनमें से डिफरेंट कौन है। तो बेटा देखो यहाँ पे ये 4, ये 10, 15 और ये हो गया 19। 4 में 6 जोड़ो 10, 10 में 5 जोड़ो 15 और 15 में 4 जोड़ो 19। सिमिलरली ये 2, ये 8, 13 और ये हो गया 17। 13 और 4 17, 8 और 5 13 और 2 + 6 8। मतलब यहाँ पे भी सेम पैटर्न, यहाँ पे भी सेम पैटर्न। तो ये तो आपका आंसर नहीं बनेगा क्योंकि हमको डिफरेंट चाहिए। आगे देखो बेटा 8, 14, 19, 23, यहाँ +4, ये +5 और ये +6। यहाँ पे भी सेम पैटर्न, यानी ये भी नहीं बनेगा। तो कौन बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि 16 और 4 20, 20 और 4 24 और 24 और 3 27। मतलब +4 और यहाँ पे बेटा +3। ठीक है, तो डिफरेंट कौन हो जाएगा बेटा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको बनाना है बेटा, फटाफट से कंप्लीशन ऑफ सीरीज को बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या बनेगा। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो बेटा अगर इसमें ये भरो DC 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 DC, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और आंसर क्या बनेगा? DCCD। तो DCCD और CC आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपको बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मिरर इमेज क्या होगी। बेटा जो चीज़ राइट में शेड है वो यहाँ पे लेफ्ट में शेड हो जाएगी। साथ ही साथ ये देखिए ये चीज़ राइट में जा रही है तो ये चीज़ लेफ्ट की तरफ जाएगी। मतलब शेडेड के साथ लेफ्ट में कहाँ है? देखो सी और डी में तो शेडेड ही नहीं है, ये कट गया। यहाँ शेड है बट ये राइट में जा रहा है तो ये भी कट गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें आपका क्या हो रहा है, ये 6 देखिए, पहला वाला दूसरे वाले से रिलेट कर रहा है, दूसरा वाला तीसरा, तीसरा चौथा और पांचवा। तो हमने आपको बताया था बेटा कि जैसा दूसरा तीसरे से रिलेट करेगा वैसे ही आपका चौथा पांचवे से रिलेट कर जाएगा। ठीक, ध्यान दो बेटा, ये 6 ऊपर चला गया तो ये I ऊपर गया, ये A और एक ऊपर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे A शिफ्ट हुआ, C ऊपर एक शिफ्ट हुआ, यहाँ पे C शिफ्ट हुआ, ये I ऊपर शिफ्ट हुआ तो ये 6 भी ऊपर शिफ्ट हुआ, और ये Z चेंज हो गया किसमें, एक नए ऑब्जेक्ट D में। तो इसी तरह से ये D किसी नए ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। चेक करो I A C और 6 कहाँ दिख रहा है, B में नहीं है, C में नहीं है, अब A में है और D में है। ध्यान दो, ये D नए ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, यहाँ पे तो D ही है इसलिए ये भी कट गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, क्योंकि यहाँ पे ये D 8 से चेंज हो गया है, नए ऑब्जेक्ट से चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फटाफट से इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए, यहाँ वर्ड आपको दिया है अराउंड और कोड दिया गया CVUCXP। ठीक, आपको बताना है रस्टिक वर्ड का कोड क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये 1 है, ये 3 +2, ये 18, ये 22 +4, ये 15, ये 21 +6, ये 22, ये बेटा 21 है और ये आपका 29 है, मतलब +8 हो रहा है, ये 14, ये 24 +10 हो रहा है, और यहाँ पे ये 4, ये 16 +12 हो रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 18 + 2 20 यानी T, ऑप्शन B और D दोनों ही एलिमिनेट। आगे देखिए A होगा या फिर C होगा। ये बेटा 21, 21 में 4 जोड़ो 25, 19, 19 में 6 जोड़ना है तो 25 आएगा, यानी डबल Y। जैसे ही डबल Y आएगा A भी कट गया। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर C। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये है बेटा आपका नंबर एनालॉगी का सवाल। देखो, 6 में 14 को जोड़ दो, इंटू 2 कर दो, तो 14 और 6 20, 20 गुणे 2, ये हो गया बेटा 40। 10 में 14 को जोड़ दो, इंटू 2 कर दो, ये हो गया 24, इंटू 2 करिए 48। तो आपने देखा कि बेटा पैटर्न क्या लगा, A + B इंटू 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको बेटा, C मिल जाएगा। सेम पैटर्न पे चेक करिए, C ऑप्शन। 5 में 9 को जोड़ दीजिए 14, और 14 को 2 से गुणा करिए तो बेटा कितना 28। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर C। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो बेटा, यहाँ पे जो S दिख रहा है ये S यहाँ पे दिखेगा। ठीक, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है, ना यहाँ पे है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C। ये आपका डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 10, किडनी इज रिलेटेड टू ऑर्गन। आपको पता है कि किडनी क्या है, एक तरह का ऑर्गन है। सिमिलरली एप्पल क्या है, एक तरह का फ्रूट है। सो द राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर A। ये तो आपका डायरेक्टली था। क्वेश्चन नंबर 11, आइए बेटा इसको पढ़ते हैं। एक वर्ड दिया गया पूरितन, एक वर्ड आपके सामने दिया गया है पूरिटन। बोला गया वॉवेल को प्रीवियस से बदल दीजिए, मतलब ये T हो जाएगा,
ये H हो जाएगा, ये Z हो जाएगा। ठीक, आगे कॉन्सोनेंट को आगे वाले से बदलिए, P के बाद ये Q, R के बाद S, T के बाद U और N के बाद O। ठीक है, इतना बदलने के बाद बोला गया फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड दैट इज Q और सिक्स्थ फ्रॉम द राइट एंड T। तो आपको बताना है कि Q और T के बीच कितने, तो बेटा ये 17 होता है, ये 20 होता है, 18, 19, दो ही लेटर इसके बीच आते हैं। ठीक है, R और S। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बोला गया कि इन दो साइंस को बदल दिया जाए कि इक्वेशन हमारी करेक्ट हो जाए। चलिए आइए देखते हैं, माइनस और इनटू। ऑप्शन नंबर A को चेक करते हैं। 15 डिवाइड बाई 3 प्लस 15 माइनस की जगह इंटू 3 और इंटू की जगह -3। ध्यान दीजिएगा, 15 3 ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 5 -3, ये हो गया 50, 50 में से 3 गया 47 आ जाएगा, आ भी रहा है 47। इसका मतलब ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। बोला गया प्लस का मतलब बेटा है मल्टीप्लिकेशन, माइनस का मतलब डिवीजन, इनटू का मतलब सब्सट्रैक्शन और डिवाइड का मतलब एडिशन। वैल्यू निकालनी है 26 प्लस का मतलब इनटू 342, माइनस का मतलब डिवाइड बाई 19, इनटू का मतलब -73 और डिवाइड का मतलब बेटा प्लस का 40। ठीक, चलिए आइए इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। बेटा अगर इसको आप 342 को 19 से डिवाइड करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 26 इंटू 18, 18 टाइम्स में ये कट जाएगा, -73 प्लस 14। अब आपको 26 को क्या करना है, 18 से गुणा करना है, ये आ जाएगा 468 -73 प्लस 14, 8 और 4 हो जाएगा 12, 6 7 और 1 8, 482 -73, यहाँ आएगा 9, 0 और 4, 409 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर C इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यहाँ दिया है बेटा आपको नंबर एनालॉजी का सवाल और आपको देखना है कि किस पैटर्न पे ये फॉलो करेगा। देखो 1000 लिखा है बेटा, 100 से डिवाइड कर दो तो आपको 10 मिल जाएगा, मतलब A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू C। इसी तरह से 38 डिवाइड बाई 19 मिल गया कितना, 2। 5 को 5 से डिवाइड करोगे 1 मिलेगा, ये तो नहीं आएगा। 125 डिवाइड बाई 25, यहाँ पे आंसर आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बोला गया DXF का कोड है 102। देखो बेटा D4 X 24 F 6, 24 6 30 और 4 34, 3 नंबर ऑफ लेटर हैं, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 10, यानी 102 मिल गया। बोला गया LNZ का कोड निकाल दीजिए। बेटा ये 12, ये 14 और ये 26, ये आ जाएगा 52 इंटू 3 करिए, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15।
156 इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसी के साथ हमने आपके साथ 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। H एंड I कोडेड ब्लड रिलेशन। एंड का मतलब H बेटा है किसका? I का। H इज द सन ऑफ I। I एट द रेट J, तो I इज द ब्रदर ऑफ J। J हैश K, तो J इज द फादर ऑफ K। और K एट द रेट L, K ब्रदर हो गया किसका? L का। बोला गया हाउ J रिलेटेड टू L, तो J L से कैसे संबंधित है? तो J L का पिता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी दैट इज फादर। आई होप क्वेश्चन बहुत इजी था और इजीली आपने बना लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है कि ये फिगर आपका कहाँ पे छिपा हुआ है। ठीक, फटाफट से इस फिगर को आपको ढूंढना है और अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये फिगर आपको कहाँ पे छिपा हुआ दिखेगा। चलिए फटाफट से देखिए कि ये फिगर आपको कहाँ पे दिख रहा है। बेटा ये फिगर अगर आप देखना चाहो तो ये फिगर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है और किसी में ये फिगर आपको नहीं दिख रहा। ठीक है, और कहीं पे भी नहीं दिखेगा बेटा, ये आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर डी में दिखेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? 131 में 1 जोड़िए 132, 132 में 4 जोड़िए 130। अच्छा 4 से नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 9 जोड़ दीजिए तब तो आ जाएगा 141। जैसे ही आप पहले 1 जोड़ोगे फिर 9 जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा। इसके बाद 141 में 25 जोड़िए 166 आ गया। मतलब बेटा ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। आगे बेटा जोड़ के देखते हैं 7 का स्क्वायर यानी 49। 9 और 6 15, 6 4 10 और 11 और ये आ गया 215। बिल्कुल सही है, ये 7 का स्क्वायर है। आगे जो जुड़ेगा बेटा वो 9 का स्क्वायर जुड़ेगा यानी 81। 5 और 1 6, 8 और 1 9, 296 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अब 296 में ज़रा 11 का स्क्वायर जोड़ के देख लो, 417 मिल रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। सो द राइट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। और जुड़ा क्या? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का, 7 का और 9 का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19, ध्यान दो बेटा, फ्रेंच वर्ड का कोड दिया है, ये है लेटर एनोलॉगी RFNEHC, ये आपको दिया है फ्रेंच वर्ड का कोड। इसके बाद आपसे बोला गया एनिमल वर्ड का कोड क्या होगा। इसको चेंज करोगे तो ये NA हो जाएगा, यहाँ से MI हो जाएगा और यहाँ से आपका LA हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन NAMILA, that is option number D is the correct answer of this question। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये लिखा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20, फटाफट से बेटा इसको बनाइए और बताइए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। चलिए जल्दी से इसको बनाइए। देखिए अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे बेटा तो आप 100 में 2 को मल्टीप्लाई करिए तो 200 आएगा और 100 जोड़ दीजिए तो बेटा 300 आएगा। सिमिलरली 11 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 22 आएगा और 66 जोड़ दीजिए तो आपका बेटा 88 आएगा। सिमिलर पैटर्न पे आपका कौन सा फॉलो करेगा?
ध्यान दीजिएगा, 11 को 2 से गुणा करिए 22 आएगा, और 22 में अगेन 22 जोड़ दीजिए 44 आएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या लगा था बेटा, C इंटू 2 प्लस बी इज इक्वल टू ए, ये पैटर्न आपका लगा था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आपको बताना है 2 की विपरीत सतह क्या होगी। बेटा 1 और 5 समान हो गया, तो 4 का विपरीत 3 हो गया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 5 और 3 समान हो गया, तो 6 का विपरीत 1 हो गया, तो बचा कौन? 5, और 5 का विपरीत कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पूछा गया 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 5 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रुप बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए बेटा, 6 का 2 गुना किया 12, और 6 का क्यूब किया तो 216 माइनस 1 215, ये पैटर्न लगा। इसी तरह से 2 को 2 से गुणा किया 4, और 2 का क्यूब किया 8 में से 1 गया तो 7, यहाँ पे भी सेम पैटर्न और यहाँ पे भी सेम पैटर्न। यहाँ देखिए बेटा 9 का 2 गुना किया 18, और 9 का जब क्यूब किया 729 माइनस 1 किया तो 728, यहाँ पे भी वही पैटर्न लग रहा है। तो डिफरेंट बेटा कौन होगा आपका? डिफरेंट आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्योंकि 5 का क्यूब करके वहाँ पे +1 हो रहा है, जबकि बाकी सब में -1 हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। यहाँ पे बेटा आपको दिया है मदर, सिस्टर, और फिर दिया है आपका फीमेल। आपको पता है कुछ मदर भी क्या हो सकती है? सिस्टर, और कुछ सिस्टर भी मदर, बट ये दोनों की दोनों क्या हैं? आपकी बेटा फीमेल है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे पहले लिखा है C, फिर O, उसके बाद OC, फिर डबल O, आगे क्या आएगा? डबल OC। ठीक है, जब डबल OC आएगा तो डबल OC ना A में है और ना ही C में है। अब या तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर डी होगा। आगे देखो बेटा, पहले ये नॉर्थ था, फिर ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ था, साउथ वेस्ट हुआ, अगेन बेटा ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये जो T लिखा था ये एज इट इज़ लिखा है, यहाँ जो L लिखा था ये एज इट इज़ लिखा है। अब देख लो ऐसा बेटा आपको कहाँ मिल रहा है? बी में भी नहीं है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, क्वेश्चन नंबर 25। नंबर एनालॉगी का सवाल है, फटाफट से बनाते हैं। 6 को 3 से गुणा करिए 18, 2 माइनस करिए 16, 10 को 3 से गुणा करिए 30, 2 को माइनस करिए 28, 3 को 3 से गुणा करिए 9, 9 में से 2 जाएगा बेटा 7। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट सेट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सेशन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।